चलिए क्या होता है बताइए। ठीक है, एरिया ऑफ मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है फॉर्मूला इसका? टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलिए बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये पता है ना सबको, 9th क्लास में पढ़े भी थे। चलिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ, टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे कोई भी फार्मूला वाले जैसे क्वेश्चन आता है ना, फार्मूला वाले क्वेश्चन, तो क्या करते हैं, जिसका वैल्यू दिया है वही फार्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखिए किसका वैल्यू दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब खेत, और उसका साइज कैसा है, रेक्टेंगल के साइज का है। ठीक है, तो फार्मूला किसका लगेगा, रेक्टेंगल का। चलिए, तो रेक्टेंगल का क्या दिया, 82 मीटर, 82 मीटर क्या दिया उसका पेरीमीटर, एक पेरीमीटर वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और क्या दिया है, इट्स एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर, मतलब उसका एरिया कितना दिया है, 400 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अच्छा हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द फील्ड, मतलब उस फील्ड का क्या करना है, हमको ब्रीथ निकालना है। ब्रीथ क्या करना है, निकालना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो फार्मूला कौन कौन सा लगेगा, जिसका वैल्यू दिए हो। कई बार होता नहीं, अरे यार मतलब फार्मूला कौन सा ना लगाए, फार्मूला कौन सा ना लगाए। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाना है, तो जिसका वैल्यू दिए वाला फार्मूला। किसका वैल्यू दिया है, मक्खी बैठ रहा है, उसका भी व्यवस्था है रहने के लिए। चलो, तो किसका फार्मूला लगाना है इसमें, एक तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाना है, एक तो क्या लगाना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का। ठीक है, तो कई बार होता नहीं इतना लंबा क्वेश्चन है, कैसे बनाओ, कहां से स्टार्ट करूं। ठीक है, तो जिसका वैल्यू जो है वाला फार्मूला लगाना है, ऑटोमेटिक बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों फार्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। किसको मानना है भाई, किसको मानना है, तो जिसको फाइंड करने के लिए बोला गया है उसको मानना है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द फील्ड, मतलब जो फील्ड है उसका क्या निकालना है, ब्रीथ निकालना है। ठीक है, अब फील्ड का साइज कैसा है, रेक्टेंगल साइज का है, रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, जिसको फाइंड करने के लिए बोला है उसी को क्या करना है, मानना है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द ब्रीथ ऑफ द फील्ड, फील्ड का क्या निकालना है हमको, ब्रीथ निकालना। फील्ड का साइज कैसा है, रेक्टेंगल साइज का है, तो मान लेंगे यहां पर, लेट द ब्रीथ, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल क्या मान लिए, x मीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मान लीजिए जिसको फाइंड करना था उसको, अब क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, जिसका वैल्यू दिया है वही वाला फार्मूला लगाना है। किसका इसका वैल्यू दिया है, एक तो दिया है पेरीमीटर का, दूसरा क्या दिया है, एरिया। एक बार पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे, एक बार एरिया का फार्मूला लगाएंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फार्मूला बताइए, तो फ्रॉम फार्मूला, चलिए फार्मूला बताइए, फ्रॉम फार्मूला। चलिए, तो फार्मूला बताइए, एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फार्मूला इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ। अब चलिए, अब इसको आगे बढ़ा देंगे, मतलब इसका वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, यहां पर लिखे देखिए
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया है 82, तो यहां पर पुट कर देंगे 82, इसके वैल्यू पुट कर दिए, इक्वल क्या दिया है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ, तो ब्रीथ को माने क्या, ब्रीथ को क्या माने हम लोग x माने, तो ब्रीथ की जगह हम पुट कर देंगे x। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये भी समझ में आ गया कि कैसे बनाना है, सॉल्व कैसे करना है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जिसका वैल्यू दिया वही वाला फार्मूला लगा ले, किसका वैल्यू दिया था पेरीमीटर का, लगा दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। उसके बाद क्या करना है, इसको आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ाना है मतलब पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो कितना दिया है रेक्टेंगल के पेरीमीटर 82, यहाँ पर रख दिए 82, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ, तो लेंथ प्लस ब्रीथ, तो ब्रीथ का वैल्यू, ब्रीथ को हम लोग माने क्या माने ब्रीथ को x, तो यहाँ पर x रख दिया। अच्छा एक काम करते हैं, 2 इधर शिफ्ट करके ले आते हैं, 2 उधर है तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 82 डिवाइडेड बाई 2, उधर बचा क्या, हाँ ना l प्लस x। चलिए आगे बताइए, यहां पर डिलीट हो रहा है क्या, देखो ऊपर नीचे डिलीट हो रहा है क्या, कितना बार में जाएगा देखो, कितना बार में जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा और 2 1 जा, कितना आ गया, अरेंज करके लिख दो क्या, l प्लस x इक्वल कितना आ गया 41। अच्छा यहां से l का वैल्यू निकल जाएगा क्या, x को शिफ्ट कर देंगे उधर। अच्छा इसके बाद ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, ये वाले स्टेप में क्या किए, अरेंज करके लिख दिया, उस साइड वाले को इस साइड में, इस साइड वाले को उस साइड में, ठीक है। बचा क्या l प्लस x इक्वल 41, यहां से l का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकलेगा l का वैल्यू, बहुत सुंदर, l इक्वल क्या निकलेगा 41 माइनस x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकंड कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और किसका वैल्यू दिया है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कुछ नहीं करना, एकदम इजी क्वेश्चन है, जिसका वैल्यू दिया है फार्मूला लगाना है बस, ऑटोमेटिक आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम, चलिए फार्मूला फ्रॉम फार्मूला, चलिए फार्मूला बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फार्मूला इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रीथ। अब यहां पर फिर इसको पुट कर दे जाएंगे इसके वैल्यू को। चलिए यहां पर लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका वैल्यू पता है क्या, क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, यहां पर दिया है 400 स्क्वायर मीटर, तो हम पुट कर देंगे फिर। चलिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 400 इक्वल, अच्छा लेंथ, लेंथ के वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं क्या, कितना निकाले लेंथ को, अभी जस्ट निकाले लेंथ का वैल्यू 41 माइनस एक्स, तो यहां पर पुट कर देंगे 41 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, उसके बाद है ब्रीथ, अच्छा ब्रीथ को माने क्या, ब्रीथ को क्या माने है एक्स, यहां पर पुट कर देंगे एक्स, ठीक है। अब इसको आगे ले जाएंगे, सीधा इसका वैल्यू निकल जाएगा फिर। चलिए तो क्या आ जाएगा बताइए 400 इक्वल, चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स का, चलिए एक्स का मल्टीप्लाई 41 के साथ, तो क्या हो जाएगा 41 एक्स, माइनस है तो माइनस आ गया, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर। अब चलिए शिफ्ट करके ना सबको इधर ले आते हैं, तो इधर लाके सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस। चलिए अच्छा एक काम करते हैं ना, दो काम एक साथ कर लेते हैं, शिफ्ट करके इधर ले भी आते हैं और साथ में ना अरेंज करके भी लिख लेते हैं। अरेंज कैसे करते हैं, हाँ पहले एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स, उसके बाद फिर लास्ट में नंबर, अरेंज करके भी लिख दे, क्या आएगा बताइए। अच्छा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 41 इधर आके माइनस 41 एक्स, और 400 प्लस में 400 प्लस में ही रहेगा क्योंकि इधर ही है, उधर क्या आ जाएगा फिर 0। यहां तक समझ में आया कि नहीं है, शिफ्ट वाला समझ में आया क्लियर। चलिए तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर, 41 उधर जाके माइनस 41, और 400 प्लस में तो प्लस में ही रहेगा, उधर ही है क्योंकि इधर क्या आ गया 0। अब इसके बाद करना है टारगेट सेट, टारगेट सेट करना है भाई, इसके बाद बताओ तो इसके बाद क्या आएगा, टारगेट क्या आएगा बताइए। टारगेट कैसे सेट करते हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट के क्या करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब
फर्स्ट में कुछ भी नहीं है मतलब 1, लास्ट में 400। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 400, तो टारगेट आ गया 400 का। मतलब ऐसे दो नंबर लेना है जिसके मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर 41 आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो मैं एक टेक्निक बताया था और बड़ा नंबर के लिए, क्या टेक्निक, एलसीएम वाला टेक्निक। 60 क्या बोले, 25 मल्टीप्लाई 16, राइट है, वेरी गुड। चलो तो एक बार निकाल के देखते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं। 400 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ये शॉर्ट टेक्निक है। चलिए क्या है एलसीएम, एलसीएम कब तक निकालना है, इसके हाफ आते तक, मिडिल टर्म के हाफ आते तक एलसीएम निकालेंगे, ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा। चलिए 2 से जाएगा क्या, चलिए 2 2 जा 2 0 जा 2 0 जा, और 2 से जाएगा क्या, चलिए 2 1 जा 2 0 जा 2 0, और जाएगा क्या, चलिए तो बताइए फिर। हाँ 2 से जाएगा फिर क्या, 2 5 जा 2 0 जा, 2 से और जाएगा क्या, और 2 2 जा और 2 5 जा, हाफ आ गया क्या इसका। मिडिल टर्म के हाफ आते तक एलसीएम निकालना, ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा। तो कितना आया बताइए, कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 25 लास्ट में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसका, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 25, तो कितना आ गया, 16 मल्टीप्लाई 25। सही है क्या, देखिए तो। अब इसको देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 तो आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि उसी का एलसीएम है। अब प्लस करके देखिए, प्लस करने पर या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, तो 25 और 16 को प्लस करके देखते हैं एक बार। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, कैरी 1 आया, और 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, आगे 41, मतलब राइट है। ये भी शॉर्ट टेक्निक है, बड़ा नंबर के लिए अच्छा है। बड़ा नंबर में क्या है ना, कई बार एग्जाम में याद नहीं आएगा, अभी जैसे बड़े चलिए समझ में आ गया, अब बाद में एग्जाम में याद नहीं आया तो सीधा एलसीएम, एलसीएम निकालो और सीधा आंसर आएगा उसका, ठीक है। चलिए तो कितने में स्प्लिट हो गई है, क्या आया फिर, चलिए स्प्लिट कीजिए फिर। चलिए हाँ, इधर लिख रहूं ना, चलिए x² माइनस, चलिए बताइए वो नंबर क्या आ गया, 60 मल्टीप्लाई 25। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 25x माइनस 16x, राइट है क्या, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस होकर कितना आ जाएगा 41। और साइन किसके लेते हैं हमेशा, बड़े वाला नंबर का, बड़ा वाला नंबर माइनस है तो बकायदा माइनस भी आएगा, मतलब पूरा पूरा राइट है। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले को लिख लेंगे सेम सेम, लास्ट में क्या है 400 इक्वल क्या है 0, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट को सेम सेम लिखना है, ओनली स्प्लिट किसको करना है, मिडिल टर्म को, ठीक है, क्लियर है। अब बनाएंगे पेयर, चलिए फर्स्ट वाला पेयर एंड सेकंड वाला पेयर। फर्स्ट वाले पेयर में चेक कीजिए दोनों में क्या है, x है दोनों में, तो यहां से x निकल गया कॉमन, तो बचेगा क्या, x बचेगा यहाँ पर माइनस, यहां से बताइए 25। चलिए सेकंड वाले पेयर से देखिए, माइनस कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 16, छोटा वाला नंबर ही निकलता है कॉमन हमेशा, 16 कॉमन। अब इसी को देख के लिख ले, क्या लिख लो, चलो x माइनस 25 इक्वल क्या है 0। सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे। अच्छा लगता है ये वाला अच्छा है, लास्ट वाला पॉइंट अच्छा लगता है। एक तो ना कॉमन निकालने वाला भी अच्छा लगता है, दूसरा ना सेम टू हैप्पी बर्थडे वाला भी अच्छा लगता है। उसके बाद लास्ट में ना 0 को तो डिवाइड करते वो भी अच्छा लगता है, और उसके बाद शिफ्ट करते वो भी अच्छा लगता है। तो कहां पर अच्छा नहीं लगता है, सब तो अच्छा ही लगता है पूरा। अच्छा स्प्लिट करते वो भी अच्छा ही लगता है, क्या है, उसका भी टेक्निक सीख लिया है ना, बड़ा नंबर के लिए एलसीएम वाला टेक्निक, तो सब तो अच्छी है पूरा, ठीक है। चलो सेम टू वाला कौन है बताओ, x माइनस 25, हैप्पी बर्थडे वाले में बताओ, x माइनस 16 इक्वल क्या है 0। चलो आगे बताओ, डिवाइड करें क्या 0 को, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 25 इक्वल 0 और x माइनस 16 इक्वल 0। चलिए शिफ्ट कीजिए, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 25 और x इक्वल कितना आ जाएगा। अब ये बताइए, अब दो वैल्यू निकले x का, अब दो वैल्यू निकले, इसका मतलब ये हुआ इसमें का एक लेंथ है एक ब्रीथ है, एक लेंथ है एक क्या है ब्रीथ है। अब इसमें बताइए, इसमें लेंथ कौन है और ब्रीथ कौन है,
वेरी गुड। मतलब रेक्टेंगल का लंबा लेंथ हमेशा क्या होता है, बड़ा रहता है, ज्यादा रहता है, जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा हमेशा लेंथ, अब ब्रीथ हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, तो पूछा किसको है, ब्रीथ, ब्रीथ पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द ब्रीथ, तो ब्रीथ कौन सा होगा इसमें का, 16 होगा कि 25, 16, और 25 क्या होगा लेंथ, लेकिन इसे पूछा क्या है ओनली ब्रीथ, तो ब्रीथ का वैल्यू कितना निकल जाएगा 16, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ हमेशा क्या होता है बड़ा और ब्रीथ क्या होता है हमेशा छोटा। ठीक है, इस टाइप का बनता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है जिसका, ये देखिए आमने सामने वाले सेम रहेगी, ये सेम सेम रहेगा, ये सेम सेम रहेगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। अच्छा, जिसका चारों चारों साइड अगर इक्वल रहे तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आंसर कौन सा है सही आंसर इसका, लास्ट में लिखेंगे आंसर, क्या आ जाएगा आंसर इसका, हैंस, हाँ हैंस, ब्रीथ ऑफ, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल कितना आ जाएगा मीटर, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। इसको और बताना पड़ेगा कि समझ में आ गई है, चलिए तो नोट कीजिए इसको, चलिए यहां से, हाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि बुक में ना उतना अरेंज करके दिया नहीं रहता है। ठीक है, कहां पर लगे दिखा, तो बढ़िया फ्रेश दिख रहा है। कौन सा मेथड पढ़े हैं स्कूल में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अब इधर ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्या चीज, परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं इसको, एक होता है फार्मूला मेथड वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका दो फार्मूला है, एक प्लस वाला फार्मूला है और एक क्या है माइनस वाला फार्मूला। ठीक है, दो फार्मूला है इसका, तो फार्मूला को पहले समझते हैं, इसका फार्मूला है एक प्लस वाला एक माइनस वाला। एक फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर इक्वल क्या होता है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये प्लस वाला फार्मूला है। ठीक है, सेकेंड फार्मूला इसी का एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस ए स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए प्लस वाला फार्मूला और माइनस वाला फार्मूला दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का, वो भी प्लस माइनस कहां पर है, यहाँ पर 2x है, 2x से अगर प्लस रहेगा तो प्लस वाला फार्मूला, 2x से माइनस रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर, डिफरेंट क्या है दोनों में, प्लस और माइनस में डिफरेंट क्या है दोनों में, 2xa, 2x से प्लस रहेगा तो प्लस वाला फार्मूला, 2x से माइनस रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला। ठीक है, तो 2x से प्लस रहेगा तो प्लस वाला फार्मूला, माइनस रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला। हाँ उसी का फॉर्म है ये। ठीक है, तो इसका ऐसे में बनता है ए के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर इक्वल
एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी का तो फॉर्म है देखो ना, ठीक है। बस बी के जगह में एक्स लिख दिया है, बाकी ये तो है ही, ठीक है। तो इसी का रूप फॉर्म है ये। माइनस वाला भी होता है, ए की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के स्क्वायर इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका रूप ये है, इसका फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो इसमें दो फार्मूले यूज करेंगे। अच्छा, फार्मूला जैसे यूज करेंगे ना, आप जैसे क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा फार्मूला कौन सा लगेगा, कि प्लस वाला लगेगा कि माइनस वाला, बनाते पर ऑटोमेटिक जान लोगे आप। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन जैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में माइनस रहेगा, जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 0, फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें? यहाँ पर तो देखेंगे, यहाँ पर क्या है साइन प्लस का, तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा? प्लस वाला, ये प्लस वाला फार्मूला लगेगा। अच्छा, मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल 0, तब फार्मूला कौन सा लगेगा? माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। प्लस रहेगा तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, और माइनस रहेगा तो माइनस वाला, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। तो फार्मूला याद हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक स्क्वायर इक्वल क्या होता है? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए, फर्स्ट वाला फार्मूला जैसे हम लोग याद कर लिए, सेकंड भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड में क्या है? 2x को माइनस करना है, और 2x जब माइनस रहेगा तो क्या फार्मूला क्या बन जाएगा? माइनस वाला बन जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला को पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। चलिए, अब इधर देखिए, अब इधर देखिएगा ना ध्यान से। अब तो देखिए, एक लिखा क्या है इसमें? सॉल्व द स्क्वायर इक्वेशन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्वायर इक्वेशन या फिर क्या बोलते हैं उसी को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 0। आगे क्या लिखे उसको देखिए, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब क्या करना है इसको? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी देखिए, हम लोग डायरेक्ट भी आंसर ला सकते थे इसमें, एक्स को कॉमन निकाल देते सीधा, और क्या करते? एक्स कॉमन निकाल के यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 0 है, डायरेक्ट सॉल्व, सीधा आंसर आ जाता है। कैसे आता आंसर बताइए? 2-3 लाइन में आंसर ले आते इसका। क्या करते देखिए, अब इसकी स्प्लिट करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि दो ही टर्म है इसका। क्या करते हैं, यहां से एक्स को कॉमन निकाल देते, फिर यहां पर क्या बचा? एक्स प्लस 6 इक्वल क्या है? 0। फिर 0 को डिवाइड करते क्या होता? x इक्वल 0 और x प्लस 6 इक्वल 0। फिर x इक्वल 0 तो है ही, और क्या हो जाता? x इक्वल माइनस 6, आंसर आ जाता। लेकिन इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन बोला क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, और दूसरा मेथड सॉल्व करेंगे तो नंबर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है, नहीं तो हम लोग 60 में आंसर ले आते हैं इसका। यहां पर देखिए, ये दोनों टर्म में क्या था? x, तो x को मैं कॉमन निकाल दी, तो x को कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बचा? x, अब प्लस है तो प्लस, यहां से x निकाल के कॉमन क्या बच गया? 6 बच गया, ठीक। फिर उसके बाद 0 को डिवाइड कर दी, फिर उसके बाद शिफ्ट कर दी तो माइनस 6 हो गया जाके। लेकिन ये वाले मेथड से हमको नहीं बनाना है, ये वाले मेथड से बनाएंगे तो हमको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो कौन से मेथड से बनाना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एकदम आराम से देखिएगा ना, इसको मैं एकदम आराम से बताऊंगा, ठीक है। और नहीं सर मैं उसको पूछना भी है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को समझ गए मतलब पूरे क्वेश्चन को बहुत समझ गए। एक्सरसाइज में पूरे यही वाले क्वेश्चन दिया बहुत सारा, ठीक है, सभी क्वेश्चन सेम सेम बनेगा पूरा। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। चलिए क्या दिया है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्या दिया है? लिखना किसी को नहीं है ना, कॉपी के एकदम रख दीजिए, कॉपी को सिर्फ इधर देखना है बस। क्या दिया बताओ? हाँ,
एक्स का स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला को लिखेंगे। ठीक है, अब ये बताइए इसमें फार्मूला जैसे लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, प्लस वाला लगेगा कि माइनस वाला? प्लस वाला। देखिए पता चल गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है प्लस, तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। चलिए बताइए प्लस वाला फार्मूला होता क्या है? देयरफॉर बताइए प्लस वाला फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। यहां पर मैं पहले फार्मूला को लिख लिया। ठीक है, फार्मूला को लिखने के बाद अब करना क्या देखिएगा। अब इसके बाद करना क्या है, अब इसके बाद अब इसको हमको क्या करना, कंप्लीट ऐसे ही बनाना है, पूरा सभी स्टेप को लाना है। सभी स्टेप को क्या करना है, लाना है। कैसे, अगर देखो अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, प्लस यहां पर क्या लिखा है 2x है, लेकिन यहां पर तो 6x है, तो यहां पर हमको 2x लाना है। कैसे आएगा 2x बताओ? तो उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे, क्योंकि कंप्लीट हमको इसको क्या करना है, ये फार्मूला कंप्लीट बनाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब कंप्लीट फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं फार्मूला पहले लिख लिया। अब उसके बाद चेक करो फार्मूला में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ठीक है इसमें भी है एक्स स्क्वायर। अच्छा फार्मूला में प्लस है तो इसमें भी प्लस, वो भी ठीक है। अब फार्मूला में क्या है 2x, लेकिन यहां पर तो 6x है, कैसे करें फिर, 2x लाना है, तो उसको तोड़ेंगे, अब स्प्लिट करेंगे। कैसे तोड़ेंगे बताओ तो? चलो अब मैं यहां पर लिख लिया एक्स स्क्वायर अब प्लस, अब मेरे को लाना क्या है, यहां पर मेरे को लाना है यहां पर 2x, मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा फिर, रिटर्न क्वेश्चन भी तो आना चाहिए वापस, तो मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा 3। सही है क्या, सही है कि नहीं बताओ, कि भाई इसका मल्टीप्लाई करने पर उतना आना भी चाहिए। ठीक है, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, मतलब हमारा काम भी हो जाए और रिटर्न वापस भी आ जाए उतना। अच्छा जैसे बताइए अगर 8x दिया रहेगा तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि 2x तो लाने चाहिए, बिना जब तक 2x लेंगे तब तक फार्मूला बनेगा नहीं, तो कैसे तोड़ेंगे बताइए 8x को? तो क्या लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा भाई, 8x आ जाएगा, हमारे पास 2x भी आ गया। ठीक है, अगर 16x दिया है कैसे स्प्लिट करेंगे उसको, कैसे तोड़ेंगे, 2x मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 2x मल्टीप्लाई 8 2 जा 16। ठीक है, क्योंकि 2x लाना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दिया यहां पर, 6x था उसको मैं क्या लिख दिया, 2x मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? लो तो अच्छा 100x है, कैसे स्प्लिट करोगे 100x को, 2x इंटू 50, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100, और 2x यहां पर आ गया, तो 2x लाने चाहिए। ठीक है, तो भी समझ में नहीं आया क्या, आया कि नहीं आया? चलिए इक्वल क्या है 0। अब चेक कीजिए तो फार्मूला कहां तक बना, पूरा कंप्लीट बनाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2x है तो प्लस 2x आया। अच्छा मल्टीप्लाई ए तो मल्टीप्लाई 3, मतलब ए भी आ गया ना, ए मतलब होता है नंबर, एक एग्जाम कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3 आ गए, तो क्या चीज नहीं आया, ए स्क्वायर। अच्छा ए का वैल्यू कौन है बताओ, 3, तो ए की वैल्यू को क्या करना है, बोथ साइड में क्या करना है, 8 करना है, इधर भी उधर भी स्क्वायर करके। ठीक है, देखिए अब यहाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, 2x तो 2x। अच्छा ए का वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू कितना है भाई 3, तो 2ax तो यहां तक आ गया, अब ना ए भी आ गया, ए की वैल्यू, ए मतलब होता है नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है उसकी जगह में, तो 3 आ गया, ए की वैल्यू आ गया। तो क्या चीज नहीं आया कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए, क्या चीज नहीं आया भाई, हमारे पास अब ए भी आ गया ना, स्प्लिट किए तो क्या चीज नहीं आया, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर को दोनों साइड में क्या करेंगे, बोथ साइड 8 करेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे फिर, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल 0 प्लस 3 का स्क्वायर। तो दोनों साइड में ध्यान रखना ना, फार्मूला बना रहे दोनों साइड में ऐड करेंगे। अच्छा बताइए, ठीक है फार्मूला बनाना है, ये तो समझ में आ गया भाई, ए की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर को इधर ऐड कर दिए, लेकिन उधर क्यों लिखे, फार्मूला तो हमको इधर बनाना था, दोनों साइड में क्यों मतलब 3 के स्क्वायर को ऐड किए। देखिए मेसक एक रूल है भाई, मेसक रूल है, मेसक आप कैसे भी बनाओ रिटर्न पॉइंट वापस आना चाहिए।
पिछला वाला पॉइंट वापस आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अगर मैं इक्वल रूल से दोनों को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो वापस आएगा, उतना ही आ जाएगा वापस। अगर यहां पर मैं इसको नहीं लिख रहा था, क्या ऊपर वाला पॉइंट आता वापस, मतलब ये कहा जाता रॉन्ग। बेसिक एक रूल है भाई, मेरे समझे से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी किए आप, तो रिटर्न पॉइंट आना चाहिए वापस, आएगा क्या। अगर इसको मैं यहां पर नहीं लिख रहा था, ये वाले को यहां पर बस 3 के स्क्वायर लिख देता तो फार्मूला तो बन गया। लेकिन क्या है, सही है तो नहीं है, सही काहे नहीं है, क्योंकि पिछला वाला पॉइंट रिटर्न वापस नहीं आएगा, ठीक है। और दोनों साइड में स्क्वायर किए तो 3 के स्क्वायर दोनों साइड में ऐड किए तो इसको डिलीट करेंगे तो वापस आ जाएगा पॉइंट, मतलब राइट रहेगा। इसलिए ना कोई भी इक्वेशन में करते हैं, कुछ भी काम करें, चाहे ऐड करें चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे कुछ भी करें, दोनों साइड में करते हैं। अगर डिवाइड भी करना है तो दोनों साइड में करेंगे, बोथ साइड में, तभी वो क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए एक बार फिर से बताता हूं मैं यहां पर, चलो अच्छे बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, फिर से मैं बता रहा हूं ना। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पहले लिख लिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टाइम क्यों ना लगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पूरा लिख लिए, क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर क्या किए, फार्मूला को चेक किए, भाई कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, ये प्लस वाला लगेगा कि माइनस वाला, सीधा फार्मूला को लिख लेना। यहाँ पर साइन क्या था, प्लस का, हमको पता चल गया कि फार्मूला कौन सा लगेगा, प्लस वाला, तो मैं यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला पहले लिख दिया। फार्मूला लिखे के बाद उसके बाद मेरे को चेक करना है, फार्मूला कंप्लीट बनाना है, तो क्या क्या चीज नहीं है, जो चीज नहीं है उसको धीरे धीरे करके लाते जाना है। चलिए अब देखिए फार्मूला को चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, अच्छा यहां पर 2x है लेकिन यहां पर नहीं है 2x, कैसे करें, अब 2x लाना है इसमें, तो 2x कैसे में आएगा, तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ना है, तो 2x मल्टीप्लाई जो बचेगा वो, तो 2x मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई करने पर 6x आ रहा है वापस, तो उसको मैं स्प्लिट कर दिया। ये वाली स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद करना क्या है, 2x का मल्टीप्लाई में जितना नंबर है उसी के स्क्वायर पे ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में। 2x का मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर में दोनों साइड में ऐड करेंगे। जैसे मैं स्प्लिट किया रहा था, अगर जैसे 8x है, ठीक, अब मैं इसको स्प्लिट कैसे करूंगा बताओ, 8x है तो क्या लिखूंगा उसको, हाँ 2x मल्टीप्लाई 4, अब 2x का मल्टीप्लाई में कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर को दोनों साइड में मैं ऐड करूंगा, ठीक है। जैसे यहां पर है 16x, अब इसको स्प्लिट करके तो क्या आएगा, 2x मल्टीप्लाई 8, तो 2x का मल्टीप्लाई में कितना आया 8, तो 8 के स्क्वायर के दोनों साइड में मैं क्या करूंगा, 8 करूंगा। नहीं समझ में आया क्या, जहां जैसे यहां पर है 100x, तो 100x हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 2x मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 50, तो मैं क्या करूंगा 50 के स्क्वायर को दोनों साइड में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो 2x के मल्टीप्लाई में जितना भी नंबर है उसी के क्या करना, ऐड करना। ये वाला 0, ये तो इसी में लिखा हुआ वाला 0 है, उसको लाए कहां है, वो तो क्वेश्चन का 0 है, 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमको 2x लाना है फार्मूला बनाने के लिए। चल जाएगा, लिख सकते हो, मतलब इसको हम इस साइड लिख सकते हैं, इसको उस साइड, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा, नहीं होगा। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ, नहीं आया क्या, सालू सीधा बैठ जाओ, बराती जैसे नहीं बैठना है, एकदम आराम से बैठी, मतलब जैसे बारात गए हैं तो एकदम थक गए हैं तो आराम से एकदम चलो तो क्या करेंगे इसके बाद बताओ, यहां तक समझ में आया क्लियर, तो क्या करेंगे आगे हम, तो 2x का मल्टीप्लाई में कितना है नंबर 3, तो 3 के स्क्वायर में दोनों साइड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। आज क्वेश्चन के लिए ना मैं इसी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं बोला नहीं कि एक क्वेश्चन को समझ के मतलब सब बनेगा पूरा, ठीक है। तो 2x के मल्टीप्लाई में कितना है, 2x का मल्टीप्लाई कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर, अब कोई पूछ देगा कि भाई 3x के स्क्वायर में दोनों साइड में क्यों ऐड किए, क्या बताओगे, कोई जैसे पूछ दिया, ठीक है, 3x स्क्वायर माने x स्क्वायर, 3 के स्क्वायर में दोनों साइड में क्यों ऐड किए, क्या बताओगे, तो कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए सिर्फ कमी क्या चीज का है बताओ, a स्क्वायर का, नहीं समझे क्या, क्योंकि यहां तक फार्मूला ऑलरेडी बन चुका है, यहां तक बन चुका है फार्मूला ऑलरेडी, ठीक है, यहां तक कंप्लीट बन गया फार्मूला, यहां तक बन गया कंप्लीट फार्मूला। हमको क्या चाहिए फार्मूला बनाने के लिए, a स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर लाने के लिए करना कुछ नहीं है,
2x के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर रहेगा उसी की स्क्वायर का क्या करना है, ऐड करना है बोथ साइड, दोनों साइड में। ठीक है, चलो तो क्या आएगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप आप लोग बताओ क्या आएगा। हाँ बताओ, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x मल्टीप्लाई 3, आगे बताओ प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल 0 और प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों साइड में क्या करें 3 के स्क्वायर को ऐड कर दिए। अब कंप्लीट फार्मूला बन गया क्या? अब चेक कीजिए कंप्लीट बना क्या, अब चेक कीजिए पूरा कंप्लीट बना कि नहीं बना। चलिए एक्स स्क्वायर 2x है तो 2x, अच्छा ए की जगह में क्या है 3, ए के स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर, एकदम कंप्लीट बना, पूरा कंप्लीट फार्मूला बन गया। इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीट फार्मूला बनाना। ठीक है, अच्छे बताइए, ठीक है भाई ये कंप्लीट फार्मूला तो बन गया। अब फार्मूला में जैसे हमको किसको क्या करना है, अरेंज करना है, कौन साइड अरेंज करेंगे, ये वाला साइड में अरेंज करेंगे, वो वाला साइड में अरेंज करेंगे। अब फार्मूला में इसको अरेंज करना है, जमाना है, कहने का मतलब कौन साइड में जमाएंगे, कौन सा वाला साइड में अरेंज करेंगे, कौन सा वाला साइड में पुट करेंगे बताओ, ये वाला साइड में पुट करेंगे कि ये वाला साइड में, कौन सा वाला साइड को लिखेंगे, ये वाला साइड को। तो देखिए अगर ये वाला साइड को लिखना है तो ये तो लिखा गया ऑलरेडी ना, तो फार्मूला में पुट करने कोई मतलब ही नहीं है फिर। जैसे आप बोल रहे हैं कि सर ये वाला साइड में पुट करना करके बोल रहे हैं तो पुट हो गया है। ध्यान रखिएगा कभी भी फार्मूला में जब भी अरेंज करते हैं, जमाते हैं, पुट करते हैं जस्ट अपोजिट साइड में। अब देखिए ये वाला साइड एकदम सेम सेम दिख रहा है ना, पूरा नहीं दिख रहा सेम। देखिए एक x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2x और 2x मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 3, एक प्लस a के स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर, एकदम कंप्लीट सेम है कि नहीं बताओ। तो जस्ट अपोजिट साइड में कभी भी जमाए, कभी भी अरेंज करना है फार्मूला, अभी की बात नहीं है, कभी भी फार्मूला में जब भी अरेंज करते हैं हमेशा अपोजिट साइड में, जिधर सेम दिखेगा उधर अरेंज नहीं करना है भाई, जिधर सेम दिखेगा तो ऑलरेडी वो तो जमा जुमाया है ना। हमेशा फार्मूला जब भी अरेंज करते हैं, जब भी जमाते हैं, किधर जमाते हैं, अपोजिट वाले साइड में। ठीक है, इधर सेम सेम दिखा तब इधर जमाएंगे, अगर इधर सेम सेम रहेगा तो उधर जमाएंगे, जस्ट अपोजिट साइड कभी भी जमाए फार्मूला में, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए मैथ्स का। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कौन साइड अरेंज करेंगे, अब अभी बस नहीं ना, कभी भी जब भी हम लोग अरेंज करेंगे फार्मूला में, जब भी जमाएंगे तो हमेशा अपोजिट साइड में ही जमाएंगे, सेम सेम दिखेगा उधर नहीं जमाएंगे, क्योंकि वो तो सेम सेम लिखाई गई ऑलरेडी, जमाने का मतलब ही क्या हुआ फिर। ठीक है, अच्छा चलिए फार्मूला में कैसे जमाते, कैसे अरेंज करते बताओ तो। अभी तो समझ में आ गया आपका कि भाई हाँ सर इधर जमाना है, इधर इधर पुट करना करके, कैसे पुट करेंगे। तो भाई इसको इधर ही को लिखेंगे और क्या करेंगे, क्या लिखे बताओ यहाँ बस, ब्रैकेट लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है तो एक्स लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखा है बताओ ए, बस ए के जगह में ए के वैल्यू को रखना है बस, समझ में क्या। चलिए ए के वैल्यू कितना है बताओ 3, तो यहां पर रखना है भाई 3। उसके बाद क्या लिखा है ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या लिखा है होल स्क्वायर। फार्मूला में पुट हो गया। कई लोग ना एकदम मैंने पहाड़ देख ले लेते हैं, फार्मूला में पुट करने मतलब बहुत बड़े बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बार समझ में आ गया ना भाई, क्या के लिखे लिखते जाओ बस, क्या के बताओ फार्मूला पुट सिर्फ क्या के बताओ, पुट किए तो सिर्फ किसको पुट किए बताओ ए के वैल्यू को। देखो ब्रैकेट तो ब्रैकेट, एक्स तो एक्स, प्लस तो प्लस, बस ए लिखा है तो ए के वैल्यू तो पता चल ही गया है, ए के वैल्यू कितना है 3, ए की जगह में 3 रख लिए। ब्रैकेट क्लोज तो ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर तो स्क्वायर, खत्म, तो फार्मूला पुट हो गया। ठीक है, आगे बताओ और क्या बचा भाई उधर। अरे पुट हो गया ना, अभी कहां से मत पूछते मेरे से सर कहां से गए भाई, पुट किया हूं इधर अपोजिट वाला साइड में, इसी साइड को लिखा हूं, क्या चीज लिखेंगे उसको, हाँ इक्वल, बताओ आगे 0 अब प्लस 3 के स्क्वायर मतलब 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9। आगे बढ़े क्या, जगह न रहने के कारण नेक्स्ट पेज में जाने पर, चलिए साइड में है जगह नहीं, नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम लोग। चलो क्या बच्चा बताओ,
क्या बचा, x+3 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर इक्वल 0+9 क्या आएगा, 9 ही आएगा भाई। 0 में 9 जो ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा, तो 9। अच्छा आगे बताइए, अब आगे आप लोग बताओ। स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे। अच्छा स्क्वायर को इधर लाते क्या आ जाता है, रूट, पता है सबको। चलिए तो x+3 और रूट के अंदर में क्या आ जाएगा 9, स्क्वायर को उधर लाते क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। अच्छा 3 का रूट कितना होगा 3, क्योंकि 3 3 जा 9, तो x+3 इक्वल, लेकिन रूट को हटाते हैं ना तो प्लस माइनस आता है, ये भी पता होगा। रूट को हटाते क्या आता है, +-3, +-3 आ गया। रूट को जब हटाते क्या आता है, +-3, +-3। अच्छे कम करते हैं, ये वाले 3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये वाला 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल क्या निकला वैल्यू, ये 3 उधर जाके -3 हो गया ना ऑलरेडी, उधर ऑलरेडी क्या है पहले से +-3 पहले से है। आज इसमें 2 आंसर आएगा, एक बार अप्लाई प्लस साइन, अप्लाई माइनस साइन। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस साइन, ठीक है। अप्लाई प्लस, अप्लाई माइनस, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस साइन। तो प्लस साइन लेंगे तो बीच में प्लस लिखेंगे, माइनस तो माइनस। हमेशा 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 लिख सकते हैं, जब भी रूट कोड आता है प्लस माइनस लिख सकते हैं। इसमें तो लिखने ही है, और उसमें जरूरत नहीं था तो नहीं किए थे उसमें, बाकी सभी में लिख सकते हैं। जब भी रूट कोड आएंगे तो सभी में प्लस माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। रूट हटेगा तो हमेशा क्या आता है प्लस माइनस, सभी में लगा सकते हैं प्लस माइनस। इसमें तो जरूरत है ही, ठीक है, उसमें जरूरत नहीं था तो नहीं लगाए थे, बाकी उसमें भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, सब में लगा सकते हैं। जब भी रूट हटता है तो क्या आता है प्लस माइनस, इसमें तो लगाए नहीं डबल आंसर के लिए। चलिए अप्लाई प्लस साइन, अप्लाई माइनस साइन, तो क्या आएगा, अप्लाई प्लस साइन तो बीच में प्लस लिखेंगे, अप्लाई माइनस साइन तो बीच में माइनस लिखेंगे, 2 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा बताओ आगे। हाँ x इक्वल क्या आएगा, अप्लाई प्लस साइन लिया तो क्या आ जाएगा -3, और बीच में क्या लिखेंगे +3, तो x इक्वल +3 -3 0, एक आंसर ये हो गया। अप्लाई माइनस, चलिए क्या आएगा, x इक्वल -3 तो x इक्वल -6, ये हो जाएगा सेकेंड वाला आंसर। एक बार और बता रहा हूं, एक बार पूरा आ गया, इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया, बहुत कई लोग बहुत हार्ड मानते हैं। एक बार और, चलो एक बार और बता दो। चलिए अब स्कूल में पढ़ाएंगे तो आप लोग बताना, ऐसे ऐसे बनाते करके, ठीक है। हाँ पढ़ लिए क्या आप लोग, अच्छा इसलिए जल्दी समझ में आया, पढ़ के स्कूल में समझ में आ गया था ऑलरेडी, अभी रिवाइज कर रहे हो, अभी आया। हाँ आउट ऑफ रेंज बता रहे, कॉलेज क्षेत्र से बाहर है, कॉलेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था स्कूल में। चलिए एक बार फिर से रिपीट। चलिए सबसे पहले गिवन करके मैं क्वेश्चन को पहले लिख लिया, ठीक। अच्छा क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे में जस्ट क्या करना, फार्मूला को लिख लेना, पहले से ही लिख लेंगे फार्मूला को। क्या फार्मूला जैसे लिखेंगे ना तो प्लानिंग पता चलेगा हमको करना क्या है आगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन दिखा तो मैं प्लस वाला फार्मूला को लिख लिया पूरा। उसके बाद मैं प्लानिंग किया कि भाई फार्मूला में क्या है 2x, लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, तो मेरे को लाना क्या था भाई 2x लाना था। तो 6 से x को मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा, ऐसे स्प्लिट करूंगा कि 2x आना चाहिए, 2x मल्टीप्लाई जो बचेगा वो, तो 2x मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6, ठीक है, क्योंकि 2x तो लाना ही लाना है, ठीक है। कल जैसे मैं कल सिखाऊंगा ना, अब देखिए 5x है, कैसे स्प्लिट करेंगे इसको, और 2x लाना है आपको, लोग 2x मल्टीप्लाई कितना लिखोगे, रिटर्न आना भी चाहिए 5x से, तो कल बताऊंगा इसका टेक्निक, इसका कल बताऊंगा, ठीक है। अब 5x, अब 6x समझ में आ गया, और 2x से मल्टीप्लाई दिया तो 5x से लिखा है, नहीं करना है मल्टीप्लाई में ही उसको करना है, ठीक है। कल बताऊंगा उसको, कल कल रहेगा वाला टॉपिक, कल रहेगा वाला टॉपिक, ठीक है। चलो चल, नहीं पॉइंट में भी नहीं करना है, बिना पॉइंट का, हाँ कल बताऊंगा ये वाला कल,
ठीक है, चलो कल का टॉपिक रहेगा आगे देखो। चलो तो 2x से मल्टीप्लाई 3 लिख दिए, समझ में आ गया। अच्छा अब 2x से मल्टीप्लाई में जितना नंबर रहेगा ना उसी के स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड करना है। तो 2x से मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर को दोनों साइड में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ये भी क्लियर हो गया। कुछ भी नंबर हो सकता है ना, नंबर कुछ भी हो सकता है, जो भी नंबर रहे उसी के स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड कर दे। क्यों ऐड करते हैं, कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट फार्मूला बन गया। अच्छा एक कंप्लीट फार्मूला बनेगा तो कौन सा वाला साइड में अरेंज करेंगे, सीख गए आज ना। कौन सा साइड में अरेंज करेंगे, अपोजिट साइड। ये साइड सेम दिखा क्या, हाँ बिल्कुल सेम है, हम ये वाला साइड में अरेंज करेंगे। सेम टू सेम लिखते जाएंगे, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, एक्स तो एक्स, प्लस तो प्लस ए, बस ए के जगह में ए की वैल्यू को पुट करना है। ए की वैल्यू कितना है 3, ए की जगह में 3 लिख दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा, हो गया। उधर ये फार्मूला पुट हो गया ना। अब इधर देखिए 0 + 3 3 जा 9, फिर आगे बढ़ा दिए इसको। चलिए आगे बढ़ाएंगे, फिर चलिए आगे, फिर 0 + 9 तो 9 आ गया, फिर स्क्वायर को उधर ले आए तो रूट आ गया। 3 का रूट 9 का रूट कितना 3, 3 3 जा 9, लेकिन रूट को बताते हैं क्या आता है, प्लस माइनस। अच्छा -3 + 3 उधर जा क्या हो गया -3, अब बीच में प्लस माइनस 3। अच्छा प्लस माइनस दोनों वाला साइन इसलिए क्या डबल आंसर आएगा, अप्लाई प्लस साइन अप्लाई माइनस साइन। तो प्लस साइन लेंगे तो बीच में प्लस लिखेंगे और माइनस साइन बीच में माइनस लिख देंगे। तो -3 + 3 0, -3 - 3 -6, ये क्या है इसका आंसर। तो भी समझ में नहीं आया क्या, आ गया ना। चलिए अब नोट कर लीजिए। हाँ लिखेंगे दो साइड, दोनों साइड में दो दो तो खंड बनाएंगे, अप्लाई प्लस अप्लाई माइनस। आज क्वेश्चन में ना कंप्लीटिंग स्क्वायर में था कि आल क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, पूरा आल क्वेश्चन, पूरा 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 आल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो समझ के मतलब सबको समझ गए। होमवर्क दे दूं, चलिए ऑनलाइन वाले भी नोट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, ऑनलाइन वाले इधर भी नोट कर लीजिए भाई, ये वाले को।